मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर कृष्णचंद्र वर्मा यानी केसी वर्मा आपके समक्ष हूँ और मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण विषय पर कुछ बताना चाह रहा हूँ। आप जानते हैं हमारे शरीर में दो मस्तिष्क हैं। एक मस्तिष्क तो यह है और दूसरा मस्तिष्क नीचे है जिसको कि गट कहते हैं। उसकी संरचना भी आप देख रहे हैं कि मस्तिष्क जैसी ही है। और मैं आपको बताऊं, ये हमारी छोटी आंतें जो है ये हमारे शरीर का सारा संचालन करने का कार्य करती है। इसकी लंबाई 30 फुट के लगभग है और इसका क्षेत्रफल अगर निकालें तो वो एक टेनिस कोर्ट जितना है। आप टेनिस कोर्ट रखते हैं पेट में और इसके अंदर 39 ट्रिलियन कैलकुलेशन आप कर लेना, 39 ट्रिलियन जीवित बैक्टीरिया हमारी गट्स में है, क्योंकि हमारा शरीर का संचालन इन्हीं बैक्टीरियाओं के माध्यम से होता है। शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, हार्मोन की आवश्यकता, जो भी हम करते हैं उसके खाने पीने के बाद जो कुछ पचता है शरीर में, उसके शोषण की कार्य यहीं से किया जाता है और यहीं से स्वस्थ चलता है और यहीं से बीमारी चलती है। बीमारी क्यों चलती है? जब हमारी ये छोटी आंतें कहीं से लीक कर जाती है तो हमारे गट्स के अंदर जो नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो निकलकर ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। और एक बात और बता दूं, हमारी छोटी आंतों के इर्द गिर्द हमारे शरीर का जो सुरक्षा प्रणाली है, 60% सुरक्षा प्रणाली यहीं पर लगी हुई है, क्योंकि प्रकृति को मालूम है कि यहीं से दुश्मन ब्लड में एंटर करेगा और शरीर को बीमार कर देगा। तो 60% सुरक्षा प्रणाली इस छोटी आंतों के इर्द गिर्द लगी हुई है। फिर भी बहुत से बैक्टीरिया अंदर ट्रेवल कर जाते हैं। नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, उनकी स्किन पर एक केमिकल होता है जिसका नाम है लाइकोपोलोसैकेराइड। लाइकोपोलोसैकेराइड जो है जैसे ही ब्लड में एंटर करता है वो हमारे एलडीएल पर सवार होकर हमारी पूरी बॉडी में चक्कर लगाना चालू कर देता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन जारी है, एलडीएल का सर्कुलेशन जारी है। अब वो लाइकोपोलोसैकेराइड उसके ऊपर चिपक गया। अब ये लाइकोपोलोसैकेराइड क्या है? ये नेगेटिव बैक्टीरिया है और जैसे जैसे ये शरीर के अंदर विभिन्न अंगों में घूमेगा, हमारी बॉडी जो है अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को इन्फ्लेट कर लेती है, यानी इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है। तो शरीर के विभिन्न अंगों में इन्फ्लेमेशन आ गया, क्योंकि हमारी बॉडी की प्रक्रिया अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इन्फ्लेमेट कर लेना ही है और हम बीमारग्रस्त हो जाते हैं। तो हम क्या करें? क्या करें? करना यही है कि हम अपनी लीकी गट को बंद करें। और लीकी गट को बंद करने के लिए हमारे पास क्या है, क्या साधन है? हम खाने पीने में परिवर्तन करेंगे ताकि हमारी लीकी गट ना रहे। दूसरा परिवर्तन हम क्या करेंगे कि हमारी लीकी गट के कारण जो नेगेटिव बैक्टीरिया गट में थे वो चले गए, तो हमें उन नेगेटिव बैक्टीरिया को ख़त्म करना होगा। नेगेटिव बैक्टीरिया का ख़त्म करने का उपाय मैं आपको बहुत सरल और सीधा और बिना खर्चे का बता रहा हूँ। आपने कभी पपीता खाया? पपीते के बीज देखे हैं आपने? आप पपीता खाते हो, पपीते का छिलका हटा देते हो, पपीते के बीज फेंक देते हो, क्योंकि वे स्वाद में थोड़े से कड़वे हैं, लेकिन उनका लाभ असंख्य है। अगर आप पपीते के बीज, 1 चम्मच पपीते के बीज खा लें तो आपके नेगेटिव बैक्टीरिया जो गट में हैं वो तुरंत ही समाप्त हो जाएंगे। आपकी गट जो है नेगेटिव बैक्टीरिया से मुक्त हो गई। अब गट में नेगेटिव बैक्टीरिया भी है, पॉजिटिव बैक्टीरिया भी है। हमारे स्वस्थ प्रणाली ने एक ऐसा विषाक्त हल दिया जिसका खामियाजा हमारी जनरेशन भुगत रही है। क्या है वो? डॉक्टर जो है कुछ भी हुआ उसके लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। हालांकि आप जानिए, भारत में एक नियम बनाया गया कि अगर आप एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं किसी पेशेंट को तो उसका कारण लिखिए आप। लेकिन क्या कोई डॉक्टर उसका कारण बता रहा है आपको? नहीं बता रहा।
एक कोर्स, दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स एंटीबायोटिक के दिए जा रहे हैं। और एंटीबायोटिक के प्रयोग करने से हमारे गट के जो पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, जो हमारे शरीर को जिंदा रखते हैं, शरीर के लिए कार्य करते हैं, वो मर जाते हैं। और दूसरी घटना, क्या दुखदपूर्ण घटना घटी है कि आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सिजेरियन हो रहे हैं, सी सेक्शन से आ रहे हैं। वो चाहे ज़रूरी था या डॉक्टरों ने जानबूझकर किया, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन सी सेक्शन से जो बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसको माँ के गर्भ से मिलने वाले जो पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो नहीं मिल पाते, क्योंकि वह तो बर्थ कनाल से जब बाहर आता है उस समय मिलते हैं। तो वो गट बैक्टीरिया का कमी बच्चों में रह गई। और एंटीबायोटिक, दो चीज़ों का इतना ज़बरदस्त असर हुआ कि हमारी छोटी आंतों का स्वास्थ्य बिगड़ गया। और जैसे ही स्वस्थ छोटी आंतों को बिगड़ गया, हमारे शरीर का समस्त बैलेंस बिगड़ गया, संचालन बिगड़ गया, हम बीमारी के शिकार होने लगे। क्या क्या बीमारियां हो सकती है गट में बैक्टीरिया है तो? नंबर 1, आपके शरीर के अंदर नेगेटिव बैक्टीरिया घूमेंगे, वो इन्फ्लेमेशन पैदा करेंगे। इन्फ्लेमेशन कैन कॉज अप टू हार्ट अटैक ऑल्सो। आपके माइंड में सर दर्द, माइग्रेन, ये सब इसी के कारण है। आपकी आंखों के अंदर जल्दी से आपकी आंखों की ज्योति जो है वो कम हो जाती है, आई पावर कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस। इसके अलावा शरीर के अंदर और विषाक्त पदार्थ जब घूमते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो है वो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, खाना सही से नहीं पच पाता, शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर के अंदर जो हम एक्स्ट्रा ऑयल खाते हैं, जो बैक्टीरिया खा जाते, वो ना होने के कारण वह ऑयल भी बॉडी के अंदर फ्लो करने लगता है और हमारे आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं। यू आर सब्जेक्ट टू हार्ट अटैक। तो सावधान हो जाइए, चेतिए, अपनी गट बैक्टीरिया को ठीक कीजिए। गट बैक्टीरिया को ठीक करने के क्या उपाय हैं? गट बैक्टीरिया को ठीक करने के उपाय हैं कि आप जो है, एक मनुष्य को 6000 साल पहले एक परमात्मा की अनमोल उपहार मिल गया था। एक माउंटेन है जो कि रशिया और यूरोप को अलग करता है, उसका नाम है कोकेशियस माउंटेन। वहाँ पर जनजाति रहती थी और वो जनजाति भेड़ बकरियाँ आदि पालते थे। उसका दूध जो है वो उनको रखने की समस्या आई, तो उन्होंने क्या किया, गाय बकरी की मशक जो है, भेड़ बकरियों की मशक बना ली और उस मशक के अंदर दूध रखने लगे। वृक्षों पर टांग देते थे, आते जाते उनको हिलाते रहते। तो इस प्रक्रिया से दूध के अंदर भेड़ बकरियों की खाल से कुछ यीस्ट और बैक्टीरिया दूध में मिल गए, असिमिलेट हो गए। और जब वो दूध में असिमिलेट हो गए तो वो दाने के रूप में, जिसको ग्रेन कहा जाता है, वो बन गए। उस ग्रेन को आगे चलकर नाम दिया गया कीफर, KEFIR। KEFIR का उद्भव कहाँ से हुआ? KEFIR का उद्भव एक देश है जो कि उस कोकेशियस माउंटेन के नीचे है, तलहटी में, उसका नाम है टर्की। टर्की भाषा में जब आप कुछ खाते पीते हो और आपको एक बहुत अच्छा सुखद अनुभूति होती है, उस अनुभूति को कीफर कहा जाता है, इसलिए इनका नाम कीफर पड़ गया। और संसार में आज इसका प्रचलन हो गया। यह आपके लुप्त हुए बैक्टीरिया को रिस्टेट करता है, रिइंस्टेट कर देता है और आपकी गट बैक्टीरिया के अंदर सारी पाचन क्रिया ठीक होने लगती है। हमारे, आप देखिए, कई व्यक्तियों को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, कई व्यक्ति कभी खुश ही नहीं रह पाते, क्योंकि हमारी गट में जो है वो पॉजिटिव हार्मोन बनाने का कार्य ये बैक्टीरिया करते हैं। उन पॉजिटिव हार्मोन्स का नाम है ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन। ये सब बैक्टीरिया जो है वो पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये हमारे मेंटल हेल्थ को ठीक रखती है और मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा तो आप ठीक रहेंगे। तो कीफर को प्रयोग कीजिए। कीफर का चित्र भी मैं दिखा रहा हूँ और एक वीडियो भी इसके अंदर और डाल दूंगा कि अगर आप कीफर का लगातार प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि कीफर के अंदर विटामिन K2, D, विटामिन C,
विटामिन बी का पूरा स्पेक्ट्रम, ये सब मौजूद है। और ये सब जब आपको असिमिलेट करते हैं आपको, तो आपको एक अच्छा स्वस्थ मिलता है। इसके अंदर जो कैल्शियम है वो सीधा ही आपकी बोन में असिमिलेट होगा, आपको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से छुटकारा दिला देगा। तो ध्यान रखिए, पूरे परिवार को ये कीफ़र जो है सुबह सुबह बनाइए और पिलाइए। तो ये कहीं बाज़ार से नहीं खरीदना, बार बार एक बार लेना है और उसके बाद ये जीवन भर आपकी सेवा करेगा, आपकी जनरेशन की सेवा करेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी बढ़ता जाएगा। आपको अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आज ही स्टेप उठाइए और कीफ़र का प्रयोग चालू कीजिए।